यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोगों का मेंसुरेशन चल रहा था। मेंसुरेशन के हम लोग रेक्टेंगल वगैरह के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अलग अलग टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे। मेक श्योर आपने वो सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन चल रहे थे, वो सारी चीज़ें आपने अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट थे वो आपने समझ लिए। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चैट में आपकी प्राइवेट कर लेता हूँ ताकि आपके आंसर सिर्फ मुझे ही दिखे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच मेजर 35 मीटर एंड द डायगोनल इज 37 मीटर। अब यहाँ पे यार देखो, आपको डायगोनल का पता होना चाहिए। अगर आपको डायगोनल क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आपको डायगोनल का पता नहीं होगा आप लोग फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। डायगोनल भी किसका, रेक्टेंगल का आपको डायगोनल पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वन साइड ऑफ इट मेजर 35 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है हम पे, ठीक है, तो एक साइड इसमें आपको दे रखी है, एक साइड इसमें आपको दे रखी है। कौन सी साइड दे रखी है, 35 मीटर है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो साइड कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसमें लेंथ भी लिखा नहीं है, ब्रेथ भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो 35 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से हम उसको लेंथ ही मैं उसको मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेंथ मैं उसको मान लेता हूँ। फिर यहाँ पे बोला है कि और उसका जो डायगोनल है, डायगोनल कितना है, 37 मीटर है। आपको पता है डायगोनल ये होता है, ये कितना दे रखा है हमें, 37 मीटर दे रखा है। डायगोनल आपको पता है इसमें दोनों के इक्वल होते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको पता ही होगी। अब निकालो आंसर। आपको बोला इसका एरिया निकालना है। हमें ये चीज़ तो पता है ना कि जब भी हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मेरे पे लेंथ पता होनी चाहिए एंड ब्रेथ मुझे पता होनी चाहिए। अगर मुझे लेंथ ब्रेथ पता है तो ही मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसमें लेंथ और ब्रेथ में से एक चीज़ तो हमें दे ही रखी है कि 35 मीटर है, लेकिन लेंथ या ब्रेथ में से दूसरी चीज़ हमें पता नहीं है। क्या करोगे, क्या करोगे। और डायगोनल आपको दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और डायगोनल आपको दे रखा है तो क्या करोगे। आपको पता है हमने डायगोनल का फॉर्मूला पढ़ा था। रेक्टेंगल में जब भी हमें डायगोनल निकालना होता था, क्योंकि डायगोनल इक्वल है, चाहे वो AC डायगोनल हो या BD डायगोनल हो या AC डायगोनल हो, है ना। डायगोनल का जो फॉर्मूला था वो क्या होता था, डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आपने मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा। इज इक्वल टू में क्या था वहाँ पे, लेंथ का स्क्वायर था प्लस ब्रेथ का स्क्वायर था कि नहीं था, ठीक है, ऐसा था ना। इस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करी थी, क्योंकि ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। इसको देख लो, यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल बन गया
तो ये कैसा ट्राइंगल है आपका यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इधर ये यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा। ये इसका यहाँ हाइपोटेनस हो गया, ये इसका यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से हमने वो चीज़ यहाँ से समझ ली थी, ठीक है। अब यहाँ से हमें डायगोनल दे रखा है, लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ मुझे निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, सिंपल है सर, अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर कर लूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर इधर ले आओ, तो ये डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन होगी परेशान मत होना। बी इज इक्वल टू, मैंने इस बी से यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकल आएगी, हमारी ब्रेथ निकल आएगी। ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, डायगोनल कितना दे रखा है मुझे, 37 मीटर दे रखा है इसका स्क्वायर, माइनस लेंथ कितनी है, 35 मीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब आपको सॉल्व, देखो कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी एक्यूरेट होगी, जितनी स्पीड आपकी कैलकुलेशन में होगी, ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर उतना सिक्योर रहेगा, उतना एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, निकालो। अब तो कर लोगे, यहाँ से आपकी ब्रेथ आ गई, ब्रेथ आ गई तो आपका आंसर ऑब्वियस सी बात है तुरंत आ जाएगा। 37 का स्क्वायर निकालो, 35 का स्क्वायर निकालो, आंसर उसमें से आ जाएगा फिर। आंसर आ गया, ठीक है। आशीष का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका होगा 37 का अगर आप निकालोगे आपको मिलेगा 1369, 35 का निकालोगे 1225, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये निकल आएगा। अब इसको यहाँ से आप लोग क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बी इज इक्वल टू निकल आएगा कि 9 माइनस 5 आपका 4 हो जाएगा, 6 माइनस 2 आपका 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 आपका 1 हो जाएगा। 144 ब्रेथ निकल गई। एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 35 है, ब्रेथ कितनी है, 144 है, यही है। सही करा मैंने, गलत तो नहीं करा, देख लो। एक सेकंड यार, इसका रूट भी निकालोगे ना, रूट निकालोगे तो क्या आएगा, इसका 12 आ जाएगा ना। 12 इंटू 12, 12 है 60 का 6, 12 चाहिए 36, 420, ठीक है। हाँ आ गया ना 420, ठीक है, गुड। अब सबके आने लग गए। ऋतुराज 5040 क्यों आ रहा, क्या है 5040, क्या है? हैं? मैं तो पूरा एक्सपीरियंस था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हैं? 5040, ऐसा मत करो दोस्त। चले आगे, निकले। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ भी आपकी मीटर में है, ये भी आपकी मीटर में है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। हालांकि एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो ये यूनिट वगैरह जरूरी है नहीं, और अगर ऑप्शन में होगा तो फिर तो है, बाकी स्कूल के एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है। चले आगे। ऐसे करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन था क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम क्या देना है, पूरा क्वेश्चन तो मैंने यहाँ तक तो करके दे दिया था, इसमें सिर्फ आपने उसकी कैलकुलेशन ही तो करनी थी। इससे भी फास्ट करनी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन यार, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी है, अगर आपको सारे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, लेकिन जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस इस हिसाब से नहीं करी कि आप 2.5-3 घंटे के अंदर पूरा पेपर करो, तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा यार। भले आपको घर में सारी चीजें आती होंगी, है ना, हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, लेकिन हमें उस लेवल की प्रैक्टिस पे आना होगा। क्या हो गया कृष्णा, ब्रोकन क्यों हो गया? इन लोगों का चल ही ऐसा, पता नहीं क्या आ रहा था, किसी का नहीं चल रहा था, तो फिर अब एक बार पूरा वोट, आज मैंने आज तो शेड्यूल भी कर रखा था, तुम लोग को शेड्यूल नहीं दिखा था? आज शेड्यूल भी करा था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्टार्ट करो क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं टाइम दे दो, ले लो टाइम, ले लो, ले लो टाइम, ले लो टाइम। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, आ गया रोम्बस। अब यहाँ से रोम्बस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इससे पहले रेक्ट स्क्वायर का करा, रेक्टेंगल के कर दिए, ठीक है। अब रोम्बस वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो यार, जिनको अभी आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी होंगी, तो डेफिनेटली आपको उस लेवल का मजा नहीं आएगा। मजा इन द सेंस आपको फील नहीं आएगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो यार एक बारी वो देख लोगे, जो भी जिसने पहले के लेक्चर नहीं करे, तो फिर आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो निकालो आंसर। आजकल प्रत्युष आंसर नहीं दे रहा है भाई क्वेश्चन के, काफी कम बारी आजकल आपका इंटरेक्शन दिखता है, क्यों? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या आजकल? क्वेश्चन के जैसे पहले आंसर आए थे वैसे नहीं आ रहे हैं।
कहाँ दिक्कत आ रही है? हम्म। और लोग ईशान के ठीक है आ रहे हैं। शिवम के नहीं आ रहे फिर आंसर आजकल। आयुष आपके आंसर। तुषार लेक्चर कंप्लीट हो गए पहले के। ऋतुराज के भी 5040 कर रहा, कभी 4050 कर रहा। कभी गेम बजाना पड़ेगा अब, है ना? अंशुमान कहाँ है क्वेश्चन? आई मीन कहाँ है आंसर? मन सारी चीजें क्लियर है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभिमन्यु, तमन्ना। ये वाला क्वेश्चन किया है। ये वाला क्वेश्चन किया है। कुछ भी नहीं है इस वाले में, तो इसमें जो जितना टाइम थोड़ा ना लोगे यार आप लोग। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते आप, पता। एक्सपीरियंस वाले के भी नहीं आ रहा है। इसी का गेम बजाऊंगा मैं। आ गया आ गया आ गया। एक्सपीरियंस वाले का भी आ गया। ना ना, यहीं से स्टार्ट करा है अभिमन्यु, ठीक है भाई चलो। निकालो इसका क्या है, क्वेश्चन में कुछ है। एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है। हैविंग टू डायगोनल्स एंड द लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ से चलेंगे हम, बताओ। बताओ। समझे क्वेश्चन, समझे? रोम्बस है, रोम्बस का एरिया सबसे पहले यार आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस तो पता है ना क्या होता है। क्या होता है एरिया? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही होता है ना। ये तो सबको पता होगा। हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब लगा लो इसमें। थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रोम्बस बनाया जाए पहले। रोम्बस कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह साइड इक्वल होती है इसकी, ठीक है। लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। एंगल 90 डिग्री नहीं, कुछ इस तरह से, समझ रहे हो ना? कुछ इस तरह से ही। क्या बोला है आपको? हैविंग टू डायगोनल एंड द लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, एक डायगोनल यहाँ पे क्या 8 सेंटीमीटर, कोई सा भी मान लो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ये डायगोनल है। क्योंकि हमें छोटा बड़ा तो पता है नहीं, इक्वल भी डायगोनल है नहीं। इसको मैं 8 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लेता हूँ, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। एंड द साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर। आपको पता है सर साइड तो सारी की सारी इक्वल होंगे, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसमें कोई इश्यू, कोई दिक्कत। हर जगह बिल्कुल 5 5 सेम है साइड। अब यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि सर अब क्या करें, कि सर अब क्या करें। एक चीज़ तो हमने पढ़ी थी ना, शायद इसी में पढ़ा था हमने, कि जो रोम्बस होता है, जब देखो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यार। रोम्बस में क्या था कि सर जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे। ऐसा तो पढ़ा था, बताओ। ऐसा पढ़ा था कि वो बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? बराबर बराबर उसमें वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बस जैसे अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है कि सर रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे भी करते थे ना, देख लेना यार, मुझे तो ध्यान नहीं है कि 90 डिग्री पे करते हैं नहीं करते हैं। बट बाइसेक्ट तो करते हैं, 90 पे भी दिख ही रहा है वैसे, 90 तो भाई ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे, बाकी चेक कर लेना। हाँ, 8 सेंटीमीटर है। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सर डेफिनेटली क्या होगा, जो 8 सेंटीमीटर वाला डायगोनल है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इधर भी ये 4 हो गया, इधर भी ये 4 हो गया। बताओ। बताओ। अब क्लियर है? करते हैं ना 90 पे। प्रॉपर्टी याद रखना भाई, प्रॉपर्टी पे भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रखना प्लीज, अगर क्वेश्चन आपको सिक्योर बनाना है अपने तो। 4 4 हो गया। अगर ये 4 हो गया, अब आप यहाँ से क्या करोगे? अब आप यहाँ से क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? अब आप यहाँ से बताओ। ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 8 है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? यहाँ से कुछ कर सकते हो? बताओ। लगाओ आप दिमाग, यहाँ से हमें क्या चाहिए? ये वाला डायगोनल चाहिए मुझे यहाँ से। मेंसुरेशन का एम भी नहीं पता तो स्टार्टिंग से देखो आयुष क्लासेस यार। तो डायरेक्ट मैं कितनी बार तुम लोगों को बोलता हूँ, डायरेक्ट लाइव मत ज्वाइन किया करो। डायरेक्ट लाइव मत ज्वाइन किया करो दोस्त। बताओ। ट्रायंगल बना, ठीक है। अब ट्रायंगल बना, ट्रायंगल भी कैसा बना? राइट एंगल ट्रायंगल बना।
बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, कहीं भी लगा दो जहां आपका मन करे, चाहे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। मेन पॉइंट हमारा हुआ है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट करते हैं। अगर वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो देख लो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। चाहे इस वाले को ले लो, 90 डिग्री बन गया। ये हो गया क्या? बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, कोई सा है मान लो, ये बेस है, ये हाइपोटेनस। अगर इसको मान रहे हो, ये बेस है, ये बेस यही होगा। हाँ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। सॉरी, ये हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। परपेंडिकुलर और बेस पे तो 90 डिग्री बनता है ना, समझ रहे हो? चाहे आप इसे मान लो, इसे मानोगे ना, इसे नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ आपके पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये भी तो मान सकते हो यार, 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे बेस, ये यहाँ पे हाइपोटेनस। समझ रहे हो मेरी बात? बताओ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। हमने क्या करा, बाइसेक्ट करता है, ये बात सबको पता है। जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल तो पता है ना यार। अब देखो यार, तुम बोल रहे हो हमें मेंसुरेशन का एम भी नहीं पता, तो प्लीज पहले से एक बार क्लियर कर लो लेक्चर, जियोमेट्री से स्टार्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला इसके डायगोनल एक दूसरे को जब काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री पे करते हैं, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। हर जगह यहाँ पे 90 90 का डिग्री एंगल बन रहा है। तो कोई सा भी ले लो, अगर मैंने ये वाला देख लो, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया होगा, बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, तो ये मैं अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। यहाँ पे बोला कि 90 डिग्री, और आपको दिख भी रहा है ये पूरा 90 डिग्री है। ये वाली साइड मुझे पता है क्या है, 5 है। ये वाली साइड मुझे पता है क्या, 4 है। तो यही वाली साइड तो मुझे निकालनी है, ये वाली साइड देख रहे हो, यही वाली साइड तो मुझे निकालनी है, ये साइड। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे निकालनी है। आपको पता है राइट एंगल जहाँ पे बनता है, उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। ठीक है, जो नीचे होगी वो बेस होगा, जो ये एल्टीट्यूड होगा परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। क्योंकि सर अगर मुझे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई तो मुझे ये भी मिल जाएगा, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बराबर बराबर कर रहे हैं बाइसेक्ट। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, है तो हमें वहां से डायगोनल मिल जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। ठीक है, ओके, तो यहाँ से क्या कर लो, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर यहाँ के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर है ना? इतना तो कर पाओगे ना तुरंत। 25 - 16 करोगे, आपको कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 9। हमें क्या मिलेगा? कहाँ करो यार, हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी से स्क्वायर हटा दो, यहाँ रूट लगा दो, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मुझे मिल गया कितना? यहाँ मुझे मिल गया कितना? 3 मिल गया। ये 3 है, तो ये भी क्या होगा? 3 होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये 3 और 3 हो गया, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? दूसरा डायगोनल भी हमें वहां से मिल गया, कि जो दूसरा डायगोनल है वो क्या है? 6 है। तो D1 हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था कितना? 8, एंड D2 हमें क्वेश्चन में मिल गया कितना? 6 मिल गया। ठीक है, हम एरिया आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला है सर हाफ इंटू D1 कितना है? 8 है, इंटू D2 कितना है? 6 है। 2 4 जा 8, 4 6 जा 24। एरिया यहाँ से निकल आएगा कितना? 24। सेंटीमीटर में दे रखे हैं सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आना था। कर लोगे आप? ऋतुराज का आ गया था स्टार्टिंग में, है ना? बोलो, कोई दिक्कत? मम्मी ने कहा घर से बाहर निकाल लेंगे। क्यों बाहर निकाल लेंगे? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? अब ऐसा मत कि किया करो यार। सॉरी, कोई बोला मैंने वैल्यू ही गलत लिख ली। वैल्यू गलत लिखोगे तो पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा ना। चलो यहाँ तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में करोगे फिर। हाँ, जहाँ भी वो परपेंडिकुलर पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे राइट एंगल पे, तो हर जगह वही आएगा, प्रॉपर्टी वही है ना? हर जगह हमें वही करना, जहाँ पे डायगोनल आएगा उसके साथ तो वही आ जाता है, फिर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह आ जाती है। कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ले लो। हाँ, अगर जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ठीक है, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि वो ओनली ऑन राइट एंगल पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है।
ठीक है, बाकी कोई भी साइड निकाल लो, दो साइड पता है तो तीसरी तो निकाल लोगे। मेक श्योर कि वहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है वो, 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे बन रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा आप लोग सोच सकते थे, समझ सकते थे। अब ये वही समझेगा ना जिसको प्रॉपर्टी पता होगी रोम्बस की, नहीं तो क्वेश्चन हम अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि रोम्बस क्या है। ठीक है, उसकी साइड का क्या फंडा है, उसके डायगोनल का क्या फंडा है, उसके डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा है। उसके बाद है ये क्वेश्चन इजी, नहीं तो क्वेश्चन टफ है। इसलिए मैंने आपको अच्छे से वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि डायगोनल वगैरह का देख लो भाई अच्छे से। ये क्वेश्चन तो रहा, ये तो आएगा। बाकी प्रॉपर्टी में भी कई सारे ऑप्शन आते हैं, है ना। आई मीन आपको चार प्रॉपर्टी देंगे, चार ऑप्शन देंगे, बोला जाएगा कौन से में डायगोनल, मतलब कि फिर बोला जाएगा इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है या कौन से इनकरेक्ट है। उनमें बोला जाएगा किसके रोम्बस इक्वल होते हैं, आई मीन किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, कौन से डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, कौन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आई मीन जहाँ पे परपेंडिकुलर बन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। चले आगे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर सब अंडर कंट्रोल है तो फिर आगे निकलते हैं। बहुत घिसी पिसी कर दिया मैंने यहाँ पे समझाने के चक्कर में ना। समझ गए ना सब लोग। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन इजी है ना। अब आपको इजी लग रहा है कि सर क्या करना था, डायगोनल हमें पता है इक्वल है, पैसिव चौरा हमें पता है, तुरंत हमने कैलकुलेशन कर ली बस। तो अब इसमें आया था प्रॉपर्टी, आते हैं प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं और इजी रहते हैं, वो तुरंत पढ़ोगे कर लोगे। लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी। चलो क्लियर है, ओके। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। यार देखो ये तो ना सबको करना पड़ेगा, जो इसका आंसर नहीं देगा उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जल्दी करो, सबके आंसर आएंगे, सबके आंसर आने चाहिए और एक एक ही बारी आंसर देना, ठीक है। ठीक है, अमन कहा गया, और कोई, और कोई है जो इसका आंसर करे। ठीक है, कृष्णा का भी आ गया, दोनों आंसर सेम है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। इजी क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है। ऋतुराज का भी आ गया, शौर्य का भी आ गया। एंड फन फैक्ट, अभी सबके आंसर सेम है, ठीक है, सबके आंसर सेम है अभी तक। इट मीन सही जा रहे हो, लड़के लोग सही जा रहे हैं, लड़के सही जा रहे हैं। तमन्ना आंसर कहाँ है, हैं? आंसर लाओ कभी। आज फिर जीने की तमन्ना है, कहाँ है आंसर। सिद्धार्थ का भी आंसर आया, ठीक है, आंसर अलग अलग आने लग गए फिर। सिद्धार्थ के आंसर आंसर अलग आया, बाकी सबके अभी सेम आ रहे हैं, ठीक है। अक्षत का भी आ गया, ईशान का भी आ गया, विराज का भी आ गया। तमन्ना के वहाँ लाइट ही नहीं है, अरे। पेन चला लो ना, अंधेरे में पेन चला लो, लोग अंधेरे में तीर चलाते हैं, आप अंधेरे में पेन चला लो। अदर साइड इज थर्ड, साइड नहीं है आशीष, वो डायगोनल है, ठीक है। लिख नहीं पाए तो फिर तो क्लास ऐसी हो जाएगी ना तमन्ना आपकी, फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि क्लास आपको फिर देखनी ही पड़ेगी। तब तक कुछ और ही काम कर लो, अपना और रिवीजन कर लो, है ना। क्योंकि ऐसे आप ना पेन चला तो सिर्फ ऐसे सुनने से क्या होगा, या तो कोई लेक्चर देख लो तब तक, है ना। तो ये तो यही तो तुम लोग समझ नहीं पाते हो हमें कब क्या कर रहा है। आपको लेक्चर फिर देखना पड़ेगा क्योंकि आप लिख नहीं पा रहे हो, लाइट नहीं है। तो फिर क्या, तब तक कुछ और काम कर लो अपना और प्रैक्टिस कर लो। जो भी मतलब ऐसा विदाउट लाइट हो सकता है, बोल सब विदाउट लाइट क्या हो सकता है, सिर्फ सो सकते हैं ऐसा। फोन सही देख लो, कुछ और अगर काम करना होगा तो वो काम आप निपटा सकते हो। ओह ओह ठीक है, सिद्धार्थ का भी आंसर चेंज हो गया अब। लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, कौन सा, यही वाला। प्राप्ति का भी आंसर आएगा, गुड।
गुड, ये पढ़ा पर आपने पहले पहले के लेक्चर देख लो एक बार, यहाँ फिर क्लियर हो जाएगा। अंशुमन का आ गया, जितिन का आ गया, ठीक है। बीच बीच में आ रही है, साइड साइड में भी आ जाएगी ना। अब सही है सिद्धार्थ। कृष्णा बोल रहा है स्कूल लेवल पे गोल्ड आया है बास्केटबॉल में, अरे वाह। तालियां तालियां तालियां। खूब खेलो, ठीक है, खूब खेलो, खूब खाओ, खूब पढ़ो, खूब लिखो, है ना। गुड। चलो कर लो, कर लो। चलो आगे। चलो नेक्स्ट देखो। अभी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है, प्रैक्टिस होगी अभी आपकी। यूट्यूब पे भी चल ही रहा है हल्का फुल्का ना। अच्छा वो पिछले साल डाली थी वो वाली ना। मैं भी अंडर 14 क्रिकेट में, क्या बात है, शौर्य भी। शौर्य भी, शौर्य। बढ़िया है। चलो ठीक है भाई, देखो सिंपल क्वेश्चन था। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था क्वेश्चन पे, पर तुम लोग बोलो सर हमें थोड़ा टाइम दे दो क्वेश्चन का। ठीक है, तो आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं सबके, ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं, गुड। कह रही बहुत इजी क्वेश्चन था, इस पे इतना टाइम नहीं लगाना था। एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है सर रोम्बस के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है, ठीक है। एरिया मुझे दे रखा है कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे फॉर्म एरिया यहाँ पे दे रखा है। या ऐसा भी कर सकते हो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, कि एरिया जैसा हमें दे रखा है 240 सेंटीमीटर, जैसा भी करो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। एरिया का फॉर्मूला आप लगा लो, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 240 है, क्योंकि आपने पहले वैल्यू लिखी होगी इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि आपने वैल्यू लिखी होगी कि एरिया इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया का फॉर्मूला ये होता है। इनमें से एक डायगोनल हमें 16 सेंटीमीटर दे रखा है, डायगोनल 1 इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल 2, 240, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 2 8 जा 16, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। जिसकी कैलकुलेशन तगड़ी नहीं है तो पूछ लेना जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी बेसिक कैलकुलेशन में तो आपको अच्छे से करवा रखा है। चलो आगे चले। कराटेंट असल में कौन है, मलेशिया में कौन, ऋतुराज वहां जा रहे हो, हैं। चलो थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर चलो। फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of it diagonal is 45 centimeter, 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per square meter is RS4। पॉलिशिंग द फ्लोर। अच्छा ठीक है, सही है। पहली बात इस क्वेश्चन को सिर्फ समझो, पहली बात सिर्फ इस क्वेश्चन को समझो। सब खेलने पे चले गए ना, इसीलिए मैं चैट प्राइवेट करता हूँ। अगर चैट इस बारी ऑन रहती, सबकी मजे बातें शुरू हो जाती है ना, सबकी बातें शुरू हो जाती है कि अच्छा भाई वो वहां गया, वो वहां गया, वो वहां गया, और सबको हो जाता है डिस्ट्रैक्शन। थैंक्स फॉर द एप्लीकेशन, उन्होंने प्राइवेट चैट का ऑप्शन रखा है। चलो 30 के होने वाले हैं, बढ़िया है। 19 के होंगे। चलो निकालो आंसर, निकालो, समझे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, सिंपल क्वेश्चन है। फ्लोर है, एक फर्श है बिल्डिंग की, उसमें 3000 टाइल लगी है, ठीक है सर, जो कि रोम्बस शेप्ड की है। तो आप समझ जाओगे सर इसमें रोम्बस का क्या लगना, कॉन्सेप्ट लगना है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल, दोनों डायगोनल की वैल्यू आपको दे रखी है 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब डायगोनल की लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज RS4। आपको बोला एक फर्श है, एक फ्लोर है, उसमें 3000 टाइल लगी है जिनका कि रोम्बस शेप है, ओके। रोम्बस उस जो टाइल है उसका डायगोनल हमें दे रखा है। अब बोला गया है कि जो 3000 टाइल का फ्लोर है उसमें मुझे पॉलिश करनी है, तो उस पॉलिश करने का खर्च कितना आएगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्च 4 रुपये है तो उसमें पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा। निकाल सकते हो, आंसर निकाल लो। ऋतुराज कृष्णा का आंसर आया। एक की बहुत छोटी वैल्यू आई, एक की बहुत बड़ी वैल्यू आई, बाकी नंबर सेम है।
डॉलर में आंसर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। चलो देखो, हमें क्या दे रखा है, फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल, टाइल 3000 है, जो कि रोम्बस शेप्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, मैं यहाँ से एरिया निकाल लूंगा किसका, रोम्बस शेप का। ठीक है, देखो, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल। ठीक है, एक टाइल का मैं निकाल रहा हूँ, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, यही कर लेता हूँ, हाफ इंटू डायगोनल 1 मुझे दे रखा है कितना, 45 सेंटीमीटर। आंसर दूसरा डायगोनल है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस के। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, फिर सॉल्व करूंगा मैं इसको, ये मल्टीप्लाई में है तो मैं 2 से इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 2 15 जा 30 एंड 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 4 60 67 67 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे ये किस में आया, सेंटीमीटर में आया। यूनिट का आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना होता है, ये सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया भी सेंटीमीटर में आएगा। ये हमने निकाला रोम्बस शेप्ड टाइल का एरिया, जो कि एक टाइल है हम पे। ठीक है, एक टाइल का हमने निकाला। अब हम पे टोटल टाइल कितनी है, 3000 टाइल है, तो मैं उनका अब एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ 3000 टाइल। यानी कि हमने इनडायरेक्टली किसका एरिया निकाल दिया, फ्लोर का एरिया निकाल दिया। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे टोटल एरिया, जो टोटल टाइल्स है वो 3000 है, रोम्बस शेप्ड है, एक रोम्बस का, एक टाइल का हमें एरिया मिल गया, 3000 टाइल का मैंने एरिया निकाल दिया। इट मीन्स मैंने पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लिया, क्योंकि फ्लोर के ऊपर ही टाइल लगी है। ओके, फिर क्या कर लेंगे, अगर एक टाइल का एरिया आपको पता है 675 है, तो 3000 टाइल का एरिया कितना होगा वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर है बात, बोलो बोलो, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई तो बताओ। किसी की छोटी वैल्यू आई, किसी की बड़ी वैल्यू आई, वो वैल्यू आपने, मैं समझ गया, अपना सेंटीमीटर मीटर को चेंज नहीं कर पा रहे हो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा कितना, 3 जीरो तो आपको पता है पीछे आ ही जाएंगी। फिर 3 5 जो 15 का 5 कैरी 1, 3 7 21, 122 का 2 कैरी 2, 3 6 18, 18 टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बोलो, 20,25,000। ठीक है, क्लियर है। समझ गए, यूनिट को प्रॉब्लम कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, मैं एक काम, या मैंने पहले ही बोला था लास्ट में ना, मैं जो 6 वाले यूनिट एंड मेजरमेंट के वो लेक्चर है उनको मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो उससे आप हेल्प ले लेना। चलो ये हो गया, वैल्यू किस में आएगी, ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, लेकिन हमें यहाँ दे रखा है पर स्क्वायर मीटर, ये पर स्क्वायर मीटर का दे रखा है, इसे तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, किसको, इसको। आपको पता है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल इतना ध्यान रखो, सेंटीमीटर को मीटर में हमें चेंज करना है। फिर स्क्वायर वाली वैल्यू देखो, कभी आप पढ़ोगे तो सबसे ऊपर जो रहता है, सबसे टॉप में जो यूनिट में रहता है, हेक्टोर सॉरी, सबसे टॉप में जो रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है किलो। अगर हम यहाँ मीटर की बात करें तो किलोमीटर हो गया, इसके नीचे आएगा आपका हेक्टोमीटर, इसके नीचे आएगा आपका क्या, डेकामीटर, इसके नीचे आएगा आपका यहाँ पे मीटर, इसके नीचे आएगा आपका यहाँ पे क्या, डेसीमीटर, इसके नीचे आएगा आपका क्या, सेंटीमीटर। बस हो गया, 1 2 3 4 5 6, छूटा क्या कोई, लास्ट में आएगा मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे ऊपर सबसे बड़ी यूनिट है, जो सबसे ऊपर लिखा है पहले मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी यूनिट है, जैसे नीचे आ रहे वो छोटी है। ठीक है, जब भी मैं बड़ी से छोटी में आऊँगा, जब भी मैं बड़ी से छोटी में आऊँगा तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जब भी मैं छोटी से बड़ी में जाऊँगा तो मैं डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा, 10 10 से डिवाइड करूँगा। बट क्योंकि यहाँ पे एरिया है, एरिया का 100 में चलता है, एरिया का पावर में चलता है, 10 की पावर में चलता है। ठीक है, वैसे ऐसा भी समझ लो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इतना तो समझ गए। अब हमें सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, मैं सेंटी से चेंज कर रहा हूँ मीटर में। जब भी मैं सेंटी से डेसी में जाऊंगा, जब भी मैं सेंटी से डेसी में जाऊंगा, मैं एक 10 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। फिर मैं डेसी से मीटर में क्या आऊंगा, मैंने दूसरे 10 से इसको डिवाइड करा होगा। ठीक है, बट क्योंकि मैंने बोला ये स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर में चल रहा है आपका, और एरिया का जो रहता है वो स्क्वायर में ही रहता है। ठीक है, तो मैं इसको 100 से हम फिर यहाँ कर लेंगे, वहाँ मैंने और अच्छे से समझाया, वहाँ देख लेना। बाकी आपको पता है सर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बहुत सिंपल है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ये होते हैं। ठीक है,
क्लियर है? तो फिर 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएँगे? 1/100 हो जाएँगे। आपने 100 यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है? ये मैं 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा था। यहाँ पे हम पे सेंटीमीटर 2 अलग-अलग है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। समझ रहे हो? तो मैं 200 से उसे डिवाइड करूँगा। बोलो क्लियर है? ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? चलो तो क्या हो जाएगा ये? यहाँ क्या हो जाएगा? इसको हमने किस में चेंज करना है? मीटर में। तो मैंने 2025000 को डिवाइड कर लिया होगा किससे? एक बारी ये 100 से, फिर दूसरी बारी ये 100 से, ठीक है? 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसल हो गए, 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसल हो गए। इसे आप करोगे तो ये हो जाएगा 202.5 सेंट 5। अब आ गया ये किसमें? मीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त। 2250 202.5 सही है? बोलो। ओके, मल्टीप्लाई सही से करो। अब आपको पता है पर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 4 रुपये है। इतना का कॉस्ट कितना आएगा? सिंपल सी बात है। अगर 1 स्क्वायर मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 1 रुपये है, 2 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 2, 3 का 3, मल्टीप्लाई हमें करना है। समझिए, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? अब हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है? कॉस्ट फॉर पॉलिसिंग, पॉलिसिंग का हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। अगर 1 मीटर की 1 स्क्वायर मीटर के 4 रुपये है, तो 202.5 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 4 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँगा। 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 टू 10 का 0 कैरी 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 2 जा 8। ये आ रहा था आंसर कि मैंने गलत करा? बताओ। 4 20 का जो कैरी 2, 4 2 जा 1 सेकंड, 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पे 1 आएगा ना? अरे 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 देखो, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 टू 10 का 0 कैरी 1, 4 0 जा 0, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है? ओके, बताओ। ठीक है, और पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब 810 हो जाएगा। ठीक है, रुपीस। ये है आंसर। ऋतुराज का सही था, एक्सपीरियंस वाला सही था। दो बारी 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे इतना समझाया यार, फिर वही बात। इतना तो समझाया था वो कि दो बारी क्यों किया, इतना तो समझाया था वहां पे। क्योंकि देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है दोस्त, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? कि इसको हमने दो बार ही लिखना है। स्क्वायर का मतलब तो समझते हो ना, उसे दो बार लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा तो 100 से डिवाइड, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 100 से डिवाइड, इसलिए दो बार ही होता है वो। बोलो सही है? क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बताओ। कहाँ जा रहा है ये? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? आप दो बार ही क्यों किया मल्टीप्लाई? बोलो। वहीं पे दिक्कत आई यार, सब लोगों ने तो आंसर मिलते जुलते आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत आपको वहीं पे आई कि आपने ना उसको चेंज नहीं करा। ठीक है? एनडीए की तैयारी वहीं करना भाई, अभी अच्छे से तैयारी कर लो ना, ताकि एनडीए की तैयारी वहीं आपका स्कूल में हो जाए। ठीक है? यहाँ करने की जरूरत ना पड़े। चलो ठीक है। ओके, क्लियर है कैसे करना था? कोई दिक्कत? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एरिया निकालना आपको आता है, हाँ सर आता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इनको चेंज कैसे करना है। बाकी मैं वो वहाँ लेक्चर वो मैं ऐड कर दूंगा, कैसे आपको चेंज करना होता है, तो फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले ना, सबने नोट कर लिया? क्लियर हो गया सबको? समझ आना जरूरी है भाई, सबको समझ आना जरूरी है। कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी सब अगर अंडर कंट्रोल है तो आगे निकल रहे हैं। इफ द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 6.5 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन देख लेते थोड़ा। एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, एंड इट्स एटीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है? उसका एटीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया फाइंड करना है। इसका तो कर ही लोगे, इसका तो कर ही लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। अभिमन्यु का आ गया, ठीक है, अमन का भी आ गया। और लोग भी निकालो पैरेललोग्राम का।
एरिया निकालना है। आपको पता है पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, सबको पता है क्या होता है? सिंपल सा है इसका, बेस इंटू हाइट। बेस इनटू हाइट। एल्टीट्यूड। बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम सबको पता है, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरह। ठीक है, बोला है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है ये, चाहे आप यहाँ से इधर को कर लो ऐसा। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड एरिया। और बेस कितना दे रखा है? बेस फिर ये हो जाएगा, अगर आपने एल्टीट्यूड इसको माना है फिर बेस ये हो जाएगा। समझ रहे हो? ये समझना जरूरी है। बस इसको मल्टीप्लाई तो करना था। बेस कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 5 20 2 24 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल था। इसमें सबने सही किया है ना? ठीक है, हाँ। चले आगे, बढ़े आगे। ओके सर, नेक्स्ट देख लो। Find the area of the field which is in the form of parallelogram, has one of its diagonal 42 meter long and the perpendicular distance of the diagonal from either of the outlying vertices is 10 meter and 8 decimeter। सर क्या लिख दिया ये, है ना? कि क्या लिख रहे हो ऐसा? चलो करो। पहले तो क्वेश्चन को समझो यार, क्वेश्चन नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट समझो एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, कि इसमें क्या है? पहली बात आपको क्लियर हो गया कि सर पैरेललोग्राम का होगा, जो भी फंडा होगा पैरेललोग्राम का होगा। नोट नहीं कराए? इसमें नोट क्या करोगे दोस्त? इसमें नोट क्या करना है? तो आपने खुद कर लिया होगा क्वेश्चन। इसमें तो आपने खुद कर लिया होगा, इसमें नोट क्या करोगे? चलो निकालो। हो गया? ठीक है। फोकस हो जाएगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। फोकस चेंज रख, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बाल भी यार मेरे खराब हो रहे हैं आजकल। मैं हेयर स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ थोड़ा ना। स्टाइल तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच रहा था, इसके चक्कर में खराब हो रहे हैं। सर ये क्या दे दिया है ना? जी, इसको देख रहे हो? इसको देख रहे हो? सिद्धार्थ सिंह राठौर बोल रहा है कि सर रेड करवा लो। हमारे गाल करूंगा भी रेड, है ना? खराब तो नहीं लग रहे, सही लग रहे हैं ना? अरे क्वेश्चन के मार्क्स निकालना चाहिए। चलो मैं हिंट देते चलता हूँ आपको हल्की फुल्की। ठीक है, देखो हिंट क्या है। इतना तो सब लोगों को क्लियर हो गया है, हर किसी बच्चे को, हर किसी बच्ची को, हर किसी प्यारे को, हर किसी प्यारी को समझ आ गया कि एरिया निकालना है हमने। किसका? पैरेललोग्राम का। ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक फील्ड का एरिया निकालना है जो कि पैरेललोग्राम की फॉर्म में है। उसका एक डायगोनल आपको 42 मीटर दे रखा है, 42 मीटर लॉन्ग है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल, अभी बता रहा हूँ, फ्रॉम आइदर ऑफ द आउटलाइंग वर्टिसेस। यहाँ पे फंस गए होंगे आप लोग। चलो सर यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, यहाँ से दिक्कत आ रही है। ठीक है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलो ये भी ठीक है, हम समझिए पर सीधे सीधे डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा ऑफ द डायगोनल, यहाँ तक ठीक है। फ्रॉम आइदर ऑफ द आउटलाइन वर्टिसेस, फंस गए आप लोग यहाँ पे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, पैरेललोग्राम में बना लेता हूँ। यहाँ भी है क्या यहाँ पे पैरेललोग्राम? यस, ये है पैरेललोग्राम। अरे पैरेललोग्राम सबको दिख रहा है। थोड़ी टेढ़ा ज्यादा है यार ये वाला ना, इनके पास टेढ़ा ज्यादा है।
चलो देखो, ये आपका मान लो कि पैरेललोग्राम है, नहीं भी लग रहा होगा तो मान लेना, ठीक है, बाकी तो लग ही रहा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इसमें ये बोला है, ये एक पैरेललोग्राम प्लॉट है, फील्ड है, जो भी है। इसमें बोला है कि इसका जो एक डायगोनल है वो 42 मीटर लॉन्ग है। अब वो मुझे पता नहीं ये वाला है ये वाला है, बट मान लो कोई भी, जो भी आप मानना चाह रहे हो। किसी को मान लो, अगर आपने इसको मान लिया, अगर आपने इसको मान लिया, ठीक है, ये कितना है, 42 मीटर लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 42 मीटर है। ओके, चलो, फिर बोला एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल, जो ये डायगोनल है इसका परपेंडिकुलर, अगर मैं ये लाइन खींचूं, इसका परपेंडिकुलर क्या है, या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ रहे हो बात को, मतलब वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ऐसी लाइन बनाओ जहां 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। फिर बोला है आइदर ऑफ द आउटलाइंग वर्टिसेस, आइदर मतलब कोई भी आउटलाइंग वर्टिसेस से, चाहे ये वाली वर्टिसेस है चाहे ये वाली वर्टिसेस है, ठीक है, उससे क्या चल रहा है, उस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल रही है। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा इस पे पर जो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है ना ये। अब आया समझ में, अब आया समझ में, ठीक है। इसीलिए बोले वो रोम्बस लग रहा है, लेकिन मानना मत उसको, मैंने पहले ही बोल दिया, इसको वो समझो, ठीक है, पैरेललोग्राम समझो, इसीलिए पहले ही बोल रहा हूँ। ओके, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द डायगोनल, जो ये डायगोनल है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वर्टिसेस, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, ये यहाँ 10 मीटर है। अब आया समझ में, ठीक है। एंड 8 डेसीमीटर, अरे भाई क्या बात है, फंस जाओगे यार फिर यहाँ, है ना। 10 मीटर एंड 8 डेसीमीटर, अरे 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 अरे, क्वेश्चन ने बढ़िया फंसा लिया, क्वेश्चन ने बढ़िया फंसा लिया। 10 मीटर है एंड 8 डेसीमीटर है, तो पहले तो यार मुझे इसका करना पड़ेगा कुछ, ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से। आपको पता है, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि जो ये 10 डेसीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है एंड 8 डेसीमीटर है, 8 डेसीमीटर, अभी मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। ये यहाँ मीटर था, इसके नीचे जस्ट क्या था, डेसीमीटर था। हम मीटर को, हम डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, सारी यूनिट मीटर वाली बना रहे हैं, डेसी को मीटर में चेंज कर रहे हैं। समझाऊंगा वहाँ बाद में, वो लेक्चर ऐड करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। डेसी से मैं मीटर में जा रहा हूँ, छोटी से मैं बड़ी यूनिट में जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। डिवाइड किससे करूंगा, एक ही से मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेप में ऊपर जाए तो सिर्फ मैं 10 से करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया वगैरह का तो है नहीं, सिंगल यूनिट है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर लूंगा। किसको, 8 को मैं 10 से डिवाइड कर लूंगा। यहाँ पे 10 मीटर है और 8 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये भी क्या बन गया, मीटर बन गया। ये हो गया कितना, 0.8 मीटर। 10 + 0.8, ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, 10.8 मीटर हो जाएगा। कर लिया आपने इसका, 10.8 मीटर हो गया। क्लियर है, ओके। अब आपको क्या बोला है, हो गया वो आपको पता चल गया, सी आप टाइम टाइम आपको क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब एरिया निकाल लो, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो। अब एरिया कैसे निकालोगे बताओ, अब लगाओ दिमाग कि सर हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे बताओ। अब यहाँ लगाना पड़ेगा आपको बेहतरीन अपना दिमाग, अपना आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, मस्त वाला दिमाग आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हिंट मैं आपको देता हूँ, हिंट मैं आपको देता हूँ। एक तो आपको पता है कि सर जो पैरेललोग्राम था उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, बताओ कर रहे थे नहीं कर रहे थे, डायगोनल क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट भी कर रहे थे डायगोनल, बताओ कर रहे थे डायगोनल बाइसेक्ट, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। चलो कर भी रहे थे नहीं भी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। B/H, हाँ B/H। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे सर हमें एरिया निकाल, एरिया तो पूरे फिगर का निकलेगा ना, पूरा यहाँ से लेकर के। एरिया क्या होता है, बाउंड्री के अंदर जितना स्पेस है, जितनी जगह है, वो हमें बताना होता है। अगर आप यहाँ पे बेस इंटू हाइट करोगे तो क्या आपके पास बेस कहाँ है, बेस तो दे नहीं रखा, ये तो डायगोनल दे रखा है, बेस किधर है, बेस या तो ये होना चाहिए। अब बताओ, ठीक है, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का मैंने क्वेश्चन दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखो इसको ध्यान से, ठीक है। यहाँ से पता मैं क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको देखोगे, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, बन गया ट्रायंगल। ऐसे अगर आप यहाँ भी देखोगे, ऐसे अगर आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूँ, ऐसे ये बराबर नहीं होगी, अलग अलग, क्योंकि परपेंडिकुलर जानी चाहिए, वो टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, ठीक है, वो बराबर नहीं होगा। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ ना पैरेललोग्राम, कुछ अगर इस तरीके से मैं इसको बनाऊँ,
अगर मैं इसको बन रहा है पैरेललोग्राम दिख रहा है? वैसे तो बन गया यार ये भी। बनाता हूँ आपको। ये है, ये है, ये है, ये है। कुछ हद तक ठीक है। ओके? इसका एक डायगोनल हो गया ये, इसका दूसरा डायगोनल होगा ये। ठीक है? लेकिन हमें सिर्फ़ बोला है कि यहाँ से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इतना आएगा यहाँ पे मतलब इस लाइन का बिल्कुल बीच होना चाहिए वो परपेंडिकुलर ऐसा। ठीक है? अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, ये ऐसे यहाँ पे टेढ़ी जा रही है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है? और ऐसे मैं अगर यहाँ से भी करूँगा तो इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा, आप समझ रहे हो? ये बना प्रॉपर, इस तरीके से होगा और डायगोनल तो ऐसा जा रहा है यहाँ, समझे मेरी बात को? आप समझे क्लियर? तो वो ठीक बोला कौन बोलता है सर वो रोम्बस लग रहा है, बिल्कुल रोम्बस लग रहा है वो, है ना? बिल्कुल रोम्बस लग रहा है वो, यही वाला देखो, समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? कहाँ जा रहा है यार वापस आ? अरे भाई, भाई, भाई! अरे, अरे! अब नहीं जाएगा ये, चला गया ये, सेलेक्ट। तो ठीक है, नहीं जाएगा। रुको। चलो ठीक है, यहीं पे समझ ये तो सबको क्लियर हो गया। इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है? 10.8 दे रखी है। ये भी कितना होगा? 10.8 होगा। समझिए ना क्योंकि हमें क्या बोला है यहाँ पे? क्या बोला है यहाँ पे? कि जो आइदर ऑफ द आउटलाइन वर्टिसेस दोनों वर्टिसेस है उस पे परपेंडिकुलर वो कितना है? 8 वो 10.8 मीटर है। हमने वो मीटर में चेंज कर दिया। ओके? अब बताओ ये आपको पूरा डायगोनल दे रखा है कि ये कितना है डायगोनल? ये जो पूरी इसकी लेंथ है ये 42 मीटर है। ये कितने? 42 मीटर है। अब हमें क्या करना है? एक ट्रायंगल बन गया ये, एक ट्रायंगल बन गया ये। इसका हमें निकालना है यहाँ पे। इसका हमें निकालना है। बता सकते हो आप? इसका निकाल सकते हो? इसका निकाल सकते हो बताओ? तो यहाँ पे ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ना? 2 ट्रायंगल का हमने निकालना है। 2 ट्रायंगल का निकल जाएगा बताओ? बोलो, बोलो, बोलो। एडीबी। कॉल क्यों लगाओगे लाइव क्लास के समय? हैंड रेज का ऑप्शन है आपके पास। हैंड रेज करोगे ना माइक ऑन हो जाएगा आप। ठीक है? हैंड रेज करोगे माइक ऑन होगा। ठीक है दक्ष अभी माइक ऑन हो गया आपका। ठीक है अभी आप बोल लो कुछ भी अगर बोलना है तो। अब सब क्यों माइक ऑन कर रहे हो? ठीक है ऐसा चलता है। चलो ठीक है अब देखो भाई, इसको अगर मैं नाम दे दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है? पहले मैं आपको यहाँ पे करवा लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे एरिया देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कोई दिक्कत किसी को? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में हमने देखना है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि सर ये यहाँ पे 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है? और वो परपेंडिकुलर है। अब आपको क्लियर हो गया ना? हमने उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान अगर आपको आ रहा होगा, जब मैंने आपको बोला था कि यार अगर कोई बेसिक वाला ट्रायंगल हो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, तो वो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? वो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। समझ रहे हो बात को? तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या, या इसको ऐसा कर लेते हैं, अगर मुझे पूरे का एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए सी डी जैसा भी आपको लिखना है। ठीक है? क्लियर है? ओके। इसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है जो नॉर्मल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ? प्लस इसका भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत किसी को? हाफ इंटू एबीसी वाले का देख लो, इसका बेस क्या है? बेस 42 मीटर है। बेस क्या है? 42 मीटर है। इंटू में हाइट कितनी है? ये हाइट ही तो है यहाँ पे 10.8, 10.8 हाइट है। बीच में ये प्लस, फिर दूसरे वाले के लिए हाफ इंटू बेस। इसके लिए बेस क्या है? इसके लिए भी बेस 42 है, एंड हाइट भी कितनी है इसके लिए? 10.8 है। कोई दिक्कत? अब बोलो।
हाँ, अब बताओ, कर लोगे इतना? सिंपल है। अब समझ गए? चलो अब इसको आपने सॉल्व करना था। 221 जा कितना हो जाएगा? 42। यहाँ पे 221 जा 42। सॉल्व करना आना चाहिए आपको। यहाँ बच गया आपका क्या, 21 इंटू 10.8, प्लस यहाँ भी बच गया आपका कितना, 21 इंटू 10.8। पहले मल्टीप्लाई करना होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ रहा है? 21 8 जा होता है 168, 168 का 8 कैरी कितनी हो जाएगा, 16। यहाँ पे 16 का 6 हो जाएगा कैरी 1, 22 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट 226 पॉइंट, और इसका भी कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे 226.8, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 से 12 का गलत हो रहा है यार, 226.8 सही है ना? आप लोग के आंसर क्या आ रहे? 226.44536। हाँ, सही तो है। 3 4 1। अरे ये आएगा ना, 453.6 आ रहा है। गुड। 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ। इतना डीप नहीं आएंगे वैसे, आपके पास क्वेश्चन है ना, इतना डीप तो नहीं आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस पे पैरेललोग्राम का बोला। ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे निकले? कर लोगे इतना? कितना इतना? या तो कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ भाई। या तो कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। कर लोगे इतना क्वेश्चन? गुड, सही आया ना? हाँ। चलो अब एक दो क्वेश्चन को थोड़ी नोट कर लो, इनको एज अ होमवर्क लिख लो। एक क्वेश्चन नोट कर लो, ट्रापेजियम का है। कर लोगे, इजी है, एक बार नोट कर लो। फिर एक दो क्वेश्चन और नोट कर लो, उनको होमवर्क एज अ होमवर्क कर लेते हैं, फिर उनको देख लेंगे। बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो ऐसे ही पूछते भी रहो। सब सब बढ़िया है ना, समझ आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? देखो यार, उनको थोड़ी अटपटा सा लग रहा होगा, थोड़ी अजीब लग रहा होगा, जिनने पहले की क्लास एक बार नहीं देखी है ना, वो आपको ही पता है। सर बीच से करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना? चलो निकालो। नोट हो गया? नोट हो गया? प्रीवियस स्लाइड नोट कर लो। 1 मिनट, 2 मिनट, करो जल्दी करो। बार बारिश आ रही है बहुत तेज, पता? पता तुम लोगों को? बोलोगे सर हमें कैसे पता होगा? हो गया? समझ आ रही है ना भाई, चीज़ें कैसे करनी है? सबको समझ आ रहा है कैसे करना है? थोड़ी इधर जा। हो गया ना? चलो ट्राई करो। क्या आपने अभी तो बताया, ये भी नोट कर लो। आजकल हर जगह बारिश है यार। हाँ भेज दो, ग्रुप में भेज दो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लोगे ट्रापेजियम के। ठीक है, फिर हम इसके बाद सर्कल करेंगे। ठीक है, सर्कल अभी छोड़ रखा था ना। ठीक है, तो देखो जो ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया कि हम मेंसुरेशन में एक साथ उसको कर लेंगे, वो सारा यहाँ आ रहा है ना। हमने एक बार इनको क्वाड्रिलेटरल को देख लिया, वहीं पे हमने एरिया वगैरह का सारा उनका फंडा समझ लिया। एक ही जगह आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे ला के रख दिए, जो भी प्रॉपर्टीज थी। नहीं तो पता बहुत कंफ्यूजन होती है प्रॉपर्टीज में कि कौन सी कहाँ है, तो मैंने सारी आपको वहाँ पे बता दी थी, आप वहाँ पे कंपेरिजन भी कर सकते हो, है ना, कि कहाँ पे कौन सी है। ठीक है, नाम ही कहाँ है अभी तक? रहने दे चाहिए। चलो ये भी नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी डी हैविंग टू पैरेलल साइड ए बी एंड डी सी ऑफ लेंथ इतनी एंड इतनी इतनी, उसकी आपको एरिया निकालना है कितनी?
हो जाएगा, चलो ट्राई करना इनको, बाकी फिर इनको कल प्रोसीड करते हैं। और यार देखो प्रैक्टिस करते रहो यार प्लीज़, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार उनको पढ़ते रहो। एंड कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है तो ऑब्वियस सी बात है बता दिया करो, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ो, अब आपके टेस्ट वगैरह काफ़ी हमारे पेंडिंग है, तो बीच बीच में अब आपके मैं टेस्ट का भी टाइम दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब ये इंग्लिश के सारे टेस्ट पेंडिंग है, इंटेलिजेंस के सारे टेस्ट पेंडिंग है ना, और मैथ के भी काफ़ी पेंडिंग है। साइंस वाला तो आपने बढ़िया कर लिया होगा ना, है ना। साइंस को तो बेहतरीन तरीके से करना है भाई, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।